The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is ये KH की वैल्यू दी हुई है। हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, देखिए हेनरीज फॉर्मूला होता है PA इक्वल्स टू KH इंटू XA, राइट। PA क्या है, बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड। अगर किसी गैस को मैं लिक्विड में डिसोल्व कर देता हूं तो जो उसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो होगा KH इंटू XA, जहां पे XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो A है गैस उसका, और KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आपको गाइस, तो ये दिया हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, यानी यहाँ पे ये दे ही दिया है। The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water of 298 Kelvin and 5 atm pressure is। देखिए गाइस, इसको आप मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई देखिए गैस थी N2, वो वाटर में, ये वाटर है मेरा सपोज, राइट, और ऊपर एयर है, ये वाटर है, ये है आपका एयर। तो इसमें भी आपकी नाइट्रोजन गैस है एयर में, और इसमें भी आपकी नाइट्रोजन है वाटर में डिसोल्व्ड, राइट। अब इन्होंने कहा है कि जो वाटर जो एयर है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है आपका N2 का वो है 0.8, एयर आपका है 5 atm प्रेशर पे। N2 गैस को पानी में डिसोल्व किया, राइट। अब मुझे बताना है कि मेरी जो गैस है वो कितनी डिसोल्व हुई है पानी में। समझ में आपको गाइस, देखिए क्या होता है, पानी है, मैं नाइट्रोजन को डिसोल्व कर रहा हूँ, कोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ पानी में, तो क्या होगा, मैं डाल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत कम डिसोल्व होगी, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो डिसोल्व हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो होंगे वो एस्केप कर जाएंगे एयर में। तो जो टोटल जो डिसोल्व करने के बाद पॉइंट एयर में जो नेट मेरी जो मोल फ्रैक्शन N2 का वो 0.8 है, राइट। समझ में आपको। तो इन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो कितना होगा मेरा जो पानी में N2 का मोल। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले N2 दिया हुआ है 0.8, एयर का दिया है 5 atm प्रेशर, तो मैं पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर है N2 का एयर में वो निकाल देता हूँ, यानी P ऑफ N2 इन एयर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। टोटल प्रेशर क्या है 5 atm इंटू मोल फ्रैक्शन क्या है 0.8, ये क्या हो जाएगा 4 atm प्रेशर। यानी जो इसका प्रेशर है वो नाइट्रोजन का जो एयर में आ रहा है वो है 4 atm प्रेशर। समझ में आया गाइस। नाउ ये जो प्रेशर है, और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ये वाली फेज और ये वाली फेज है दोनों इक्विलिब्रियम में आ रही होंगी, राइट। यानी जो N2 में मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया है वही जो प्रेशर होगा वो जो मेरी डिसोल्व्ड गैस होगी N2 की वजह से जो प्रेशर आया होगा उसका होगा, राइट। बेसिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए P, अगर मैं इसको कहूँ ना PN2 इन एयर इक्वल्स टू PN2 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, इसका वेपर प्रेशर वाटर। समझ में आपको, जो एयर में जो N2 का प्रेशर है वो वही होगा जो इसमें डिसोल्व्ड नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब क्या करें आप, जो ये मेरी 0.4 atm थी इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें, क्या हो जाएगा 4 इंटू KH क्या दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ atm, राइट। KH की वैल्यू दे दी है, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा x ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस N2 नहीं होगा क्योंकि N2 थी 0.8 एयर में, मुझे वाटर में कितना है वो देना है, तो xN2 निकाल लेता हूँ। xN2 ही मेरा जो होगा वो वैल्यू होगी। नाउ xN2 इससे जो मेरी कैलकुलेट होके आ जाएगी ये क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻5। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगी, NN2 नंबर ऑफ मोल्स है ना, NN2 अपॉन N वाटर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दे, देखिए सो क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले में रख दू वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू NN2 क्या हो गया निकालना है मुझे, अपॉन NN2 क्या है मुझे निकालना है, प्लस N ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब पूरे उसको आपको सोल्व कर लेंगे तो N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें समझना क्या है कि जब भी मैंने कोई गैस डिसोल्व करी है, जब भी मैंने कोई गैस डिसोल्व करी है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, वो उतनी डिसोल्व होगी जब तक वेपर प्रेशर जो वाटर का होगा और इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ दैट गैस। समझ में आ रहा है आपको। तो यही इसमें सब कुछ बेसिक लगना था।